नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारी अपडेट्स को लेके है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं सेम एज इट इज़ बाजार में उसी तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। फिलहाल की सिचुएशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशंस को करेक्ट करके जो भी पोजीशन हम पिक कर रहे हैं उस पोजीशंस में हम कह सकते हैं अच्छा खासा मुनाफा भी हमें देखने को मिला है। और इनफैक्ट जो हमारी एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज़ है जो भी पोजीशंस में, उनमें भी हम कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ शॉर्ट टर्म्स में बारे में भी हमने डिस्कशन किया है हमारे ऐप के माध्यम से। अगर आप हमारे ऐप में लॉग इन है, हमारे चैनल को आपने किया हुआ सब्सक्राइब, तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट भी मिलता रहेगा। अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं आगे की रणनीति, जो कि फिलहाल आज के बाद कल के दिन के लिए है। इसके हिसाब से कौन सी बाजार में चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और कितनी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। जरूर फॉलो करें इस चैनल को, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर होंगे। मार्केट में क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, कितना मुनाफा कंपनी निकाल रही है और क्या कमा सकती है, क्योंकि नंबर का दौर शुरू हो चुका है, क्वार्टरली नंबर्स, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको उस चैनल के माध्यम से क्लियर तरीके से मिलता रहेगा, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी है वो चैनल। इसलिए ज़रूर जाइए, चूज़ करें, क्लिक करें, फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आज की दिन की पोजीशंस, निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, लगभग 2 से लेकर 2.25% के आसपास की तेजी, 500 पॉइंट की कह सकते हैं मूवमेंट देखने को मिली है और 23,328 के लेवल पे बाजार देखने को मिल रहा है। शुरुआत काफ़ी बेहतर, जैसे चीज़ें डिस्कस की गई थी, जो जो इसमें कंट्रीब्यूशन है एज इट इज़ वैसा ही नजर आ रहा है। देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग, उसके बाद बाजार में मूवमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ब्रीथ नहीं टूटी है मार्केट की, लेकिन हाँ एक सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे हमें देखने को मिला और क्लोजिंग भी आप कह सकते हैं एक अच्छे फॉर्म के साथ नजर आई है। अब इसी के साथ 23,000 का लेवल तो पार हो गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी था। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज भी हुई हैं जिसका एक सपोर्ट भी मिला है बाजार। और दोस्तों आज के दिन एक रिलीफ फैक्टर तो जरूर है कि जितने भी इंडाइसेस है कह सकते हैं आज के दिन वो हरे निशान के साथ है, साथ साथ सेक्टर्स में भी अच्छा खासा मूवमेंट रहा है। अब रही बात इंडाइसेस के बारे में बात कर ले तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको हरा निशान देखने को मिलेगा, हर जगह पे सेम सेगमेंट ही हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो वहाँ पे भी एक तरीके का पॉजिटिव ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रही बात चीज़ों को और भी अगर हम कैलकुलेट करें, जो कि है आज के दिन का इंपॉर्टेंट डेटा प्रेजेंट होने वाला था और वो डिक्लेयर हो चुका है। और वो कौन सा डेटा है तो देख सकते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जो कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करता है कि महंगाई दर कहाँ तक पहुंची है, या उसमें गिरावट हुई है या फिर उसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से चीज़ों को देखें तो आज है 15 तारीख और ये डेटा मार्च महीने का है। एंड बात करते हैं फोरकास्टिंग की तो 3.60, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या निकल के आया 3.34, मतलब उम्मीद से बेहतर। और इस बात को यहीं अगर हम कनेक्ट करें तो लास्ट मंथ में भी अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे भी डेटा बेहतर, 4% का अनुमान लगाया गया था 3.61, उससे पहले भी 4.60 का अनुमान लगाया था 4.31। तो कह सकते हैं लगातार 4 से 5 महीने का जो डेटा है वो काफ़ी इंप्रेसिव नजर आ रहा है, जो कि एक तरीके का रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया की पोजीशन स्टॉक मार्केट के लिहाज से बेहतर है। हालांकि ग्लोबल इंटरनेशनल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि बाजार में एज सच अपना कोई डेंट पॉइंट तो नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अगर और पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें तो कुछ और फैक्टर्स भी हमें नजर आएंगे, जैसे कि फिलहाल आरबीआई की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और वो सपोर्ट किस चीज़ को लेके है, वो है रेट कट्स को लेके। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इससे पहले 2 बार रेट कट हो चुके हैं, जो कि कुल मिला के 50 बेसिस पॉइंट का है, जिसमें अगर देखें तो 0.25 बेसिस पॉइंट जो है हाल ही फिलहाल में हुआ है और जिससे पहले हुआ था वो फरवरी महीने में हुआ था। तो 2 बार रेट कट हो चुके हैं, फरवरी एंड अप्रैल। अब रही बात दोस्तों इस चीज़ को आगे कनेक्ट करें तो दोस्तों आता है नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग। तो दोस्तों जो नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग है वो हमें जून महीने में देखने को मिलेगी। अब इस मीटिंग में भी उम्मीद करते हैं कि ये 0.25 बेसिस पॉइंट के आसपास का कह सकते हैं रेट कट्स हो सकते हैं। तो रेट कट्स की संभावना हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है आने वाले नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग के लिए भी। अब इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि बाजार को एक तरीके के बूस्टअप किया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी लिक्विडिटी इनफ्लो की गई है बाजार में, जो कि एक तरीके के सपोर्ट के रूप में इसने काम किया है, जो कि मार्केट की बेहतरीन के लिए है। अब रही बात एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कंपनी इकरा की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स चीफ के हिसाब से कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन
कि अगर डेटा के हिसाब से अगर देखें तो जो चीज़ें नीचे आती हुई देखने को मिली है, इन्फ्लेशन डाउन होता हुआ देखने को मिला, वो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन फूड आइटम्स, जो कि कह सकते हैं एक तरीके से उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, इसके वजह से है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो डेटा है, अप्रैल महीने में जो डेटा आएगा, जो कि निकल के आएगा मई महीने में, वो भी डेटा समहाउ एक तरीके का स्टेबल पॉइंट ही हमें देखने को मिलेगा। तो उस स्टेबिलिटी की वजह से भी कह सकते हैं काफ़ी हद तक बाजार को और इंडियन मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो भी इन्फ्लेशन डेटा काउंट होता है वो बेसिकली उसमें इंक्लूड होता है कच्ची सब्जियां, इसके साथ साथ दालें, सेल्स की बात करें, ये सब सारी चीज़ें काउंट होती हैं, क्योंकि ये जो रेगुलर यूजेस में आती हैं चीज़ें, उसको ही ये चीज़ें डिनोट करती हैं कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है या फिर कम हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, IREDA। आज के दिन की अगर बात करें तो 9% के आसपास की तेजी, 168 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड करी है। शुरुआत देख सकते हैं और आखिरी मोमेंट में आप देख सकते हैं किस तरीके की क्लोजिंग। तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है IREDA की तरफ से। तो दोस्तों, रही बात तेजी के पीछे का रीज़न, क्योंकि आज कंपनी क्वार्टरली नंबर पेश करने वाली है और देख सकते हैं क्वार्टरली नंबर के हिसाब से देखें तो रीडा भी पेश करने वाली है, ICICI प्रूडेंट लाइफ इंश्योरेंस, इस कंपनी का भी नंबर्स आएंगे। इसके साथ साथ देख सकते हैं और भी अदर कंपनी है जो कि नंबर डिक्लेयर करने वाली है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस पॉइंट है वो है दोस्तों रीडा को लेके। अब रीडा का फोकस पॉइंट इस वजह से इतना ज़्यादा है और आज के दिन की जो तेज़ी देखने को इसलिए मिली है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुकाबले अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि रीडा के जो नंबर्स हैं इस बार जो है वो बेहतर आने की और भी उम्मीद है। मतलब लास्ट टाइम भी अच्छे आए थे, इस बार भी अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से बाजार में एक तरीके का होप है और इस होप के कारण ही बाजार का एक रिएक्शन देखने को मिला। अब एक्चुअल डेटा क्या आता है ये तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब भी डेटा डिक्लेयर होगा हम आपके सामने इसके बारे में जरूर रखेंगे, इसलिए फिलहाल इंतजार हम जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ फर्दर बाइंग करनी है या नहीं करना है या फिर एवरेजिंग करना है, इसके बारे में एक छोटा सा एक ओवरव्यू हम जरूर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं ऑयल प्राइसेस को लेके। तो देख सकते हैं आज की इनकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 64.62 के आसपास और WTI क्रूड ऑयल जो है लगभग 61.27 के करीब। अब रही बात दोस्तों इसमें जो गिरावटें हुई हैं या फिर देख सकते हैं अभी जो स्टेबल नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 64 से लेके कह सकते हैं 65 के बीच में, तो कह सकते हैं बाजार के सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कनेक्शन है सीधा कह सकते हैं केमिकल सेक्टर्स, इसके साथ साथ पेंट सेक्टर में भी हमें इसको देखने को मिलेगा। और रही बात इसका रिएक्शन भी कुछ दिनों से ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल ग्रुप में देख सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक, आज की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 6.5% से ऊपर की तेजी, 4310 के आसपास का इसका लेवल है। शुरुआत देख सकते हैं बेहतर एंड क्लोजिंग देख सकते हैं उससे भी बेहतर। तो परफॉर्मेंस वाइज देख सकते हैं कंपनी का बेहतर है, क्योंकि ये कंपनी भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और केमिकल सेक्टर को लेके अब जो है चीज़ें काफ़ी हद तक सरल होती जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और साथ ही साथ जैसा हमने पहले भी कहा है कि केमिकल सेक्टर्स की कंपनीज पे ध्यान देना शुरू कर दें। बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स तो क्रूड ऑयल है ही है, इसके साथ साथ पी रेशियो देखिए तो कह सकते हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और रही बात ग्लोबल डिमांड भी अब आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो सिर्फ इसी कंपनी की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यशो इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ भी नजर आएंगी, लगभग 1.25% के आसपास की तेजी। इसके साथ साथ दीपक नाइट्रेट में भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी खास मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो कुल मिला के इंटायर केमिकल सेक्टर्स पे ध्यान देना शुरू कर दें। आगे के नंबर्स कैसे आते हैं, क्वार्टरली नंबर कंपनी कैसे प्रेजेंट करती है, ये हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। एक बार चीज़ें सारी सॉर्टेड हो जाए इसके बारे में आगे फर्दर हम प्लानिंग भी जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल वॉच लिस्ट में तो ऐड करके जरूर रखना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली इंडियन बिजनेस के बिहाफ पे है, ऑन गोइंग सिचुएशंस जो कि US इंडिया के बीच चल रही है उस चीज़ को लेके है। तो कह सकते हैं जो नेक्स्ट सेशन है बायलैटरल ट्रेड टॉक को लेके वो ऑलरेडी शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। अब यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट को लेके भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जो कि फॉरेन डेलीगेशंस के रूप में कुछ चीज़ें शेड्यूल्ड भी हुई है। तो यहाँ पे ये सारी बातचीत जो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके होंगी। परसेंटेज वाइज चीज़ों को कनेक्ट किया जाएगा, किन चीज़ों को रखा जाने वाला इस बायलैटरल ट्रेड में, कौन से सेगमेंट को रखा जाएगा, क्या जो भी परसेंटेज लगेंगे टैरिफ्स के हिसाब से क्या वो कह सकते हैं सेगमेंट वाइज होंगे या फिर सेक्टर वाइज होंगे, ये सारी चीज़ें भी डिस्कशन के रूप में होंगी। लेकिन ये भी कहूँगा दोस्तों ये ही आखिरी मीटिंग नहीं होगी पूरी चीज़ें फाइनलाइज करने के लिए, इसके बाद और भी राउंड ऑफ मीटिंग्स होने वाली है जिसके बाद ही पूरी प्रॉपर कंक्लूजन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ में कुल मिला के अब भी कहूँगा लगभग 2 से 2.5 महीने का समय या 3 महीने का समय लग सकता है। तो फिलहाल हम इस चीज़ को इतना समझ के चलें कि बेहतरीन के लिए चीज़ें हो रही हैं और ये बिजनेस के लिए हो रहा है, क्योंकि जो टारगेट्स ऑलरेडी सेट किया गया है US की तरफ से
इंडिया और यूएस के बीच का, वो दोस्तों ट्रेड को लेके $500 बिलियन है। तो दोस्तों ये चीज़ें यूं ही नहीं होंगी, इसके भी कुछ शॉर्ट ऑफ चीज़ें ज़रूर निकलेंगी। इसलिए ध्यान रखें, कोई नेगेटिव वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ इतना है कि बिजनेस बढ़ेगा, इंडिया की प्रोग्रेस तो होगी होगी, इसके साथ साथ फ्यूचर भी ब्राइट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एज इट इज़ जैसे हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, सिलेक्टिव चीज़ों के साथ चलना है और अपनी पोजीशंस को वैसे ही लेके आगे बढ़ना है। तो सिलेक्शंस में ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस सिलेक्शंस के बारे में लगातार बातें करते भी हैं, तो इसलिए फोकस पॉइंट जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, कुल मिला के सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एंड अभी की बात करें तो वीडियो को पे वाइंड अप करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, इससे इंतजार करें। और जो कोई अभी तक नहीं जुड़ा है हमारे व्हाट्सएप चैनल से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर व्हाट्सएप चैनल के साथ साथ हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी जरूर ज्वाइन करें। एंड हमारा एक जो ऐप का चैनल है उसमें अगर चाहते हैं अपने आप को एनरोल करवाना तो भी करवा सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।